वेलकम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजेड क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड्स में ये थर्ड मेथड है। बच्चों, टोटल 4 मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल और 3 एल्जेब्रिक मेथड्स। 3 एल्जेब्रिक मेथड्स में से 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो ये थर्ड एल्जेब्रिक मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, टू सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड। इसको हिंदी में वज्र गुणन विधि भी बोलते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये एक क्विक मेथड है सॉल्व करने का, और इसमें एक पैटर्न है जिसको कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या है। इफ द टू गिवन लीनियर इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको जो गिवन इक्वेशन दी जाएगी उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक नोट है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द गिवन इक्वेशंस शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, दस मेकिंग 0 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इज इक्वल टू। मतलब आपको इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 0 बनाना पड़ेगा। ये पहला इसमें रिक्वायरमेंट है इस मेथड में, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन ये दे रखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो आपको इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पे 0 करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का आ जाएगा, और फिर आपको क्लियरली ए बी और सी पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बीच में प्लस का साइन लगा के जो भी माइनस होगा आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के ए बी और सी को कंफर्म तरीके से सही सही देखेंगे। अगर यहाँ पे गलती हुई तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है कि आपको ए बी और सी क्लियरली दिखना चाहिए। इस पहले स्टेप के बाद जब आपने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, फिर आपको एक लिखने का तरीका है, वो पैटर्न आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, टीचर्स इसको 2 तरीके से बताते हैं, मैं जो मेरा फेवरेट तरीका है मैं वो बताता हूँ। देखो, आपको लिखने का तरीका याद रखना है, किस तरह लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, आप इस तरीके से लिखोगे। अभी नीचे कुछ और भी चीज़ें आएंगी, बट फिलहाल आप इतना याद रखो। कैसे लिखोगे, x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। जब इतना लिख दिया, फिर देखो जब x के नीचे कोई चीज़ लिखनी होगी, जब x के नीचे कोई चीज़ लिखनी है तो कैसे लिखोगे, आप x वाली वैल्यू को छुपा दो। x वाली वैल्यू को छुपा दो बच्चों, तो बचा क्या, और ये दोनों चीज़ें बची। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखो, तो b1 b2 c1 c2। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब जब मिडिल टर्म के नीचे लिखना है तो मिडिल टर्म को छुपा दो। अब देखो क्या दिख रहा है, a1 a2, इसको ऐसे ही लिखो, a1 a2 को कॉन्स्टेंट्स हैं और इधर c1 c2। ठीक है, लिखने का तरीका याद रख रहे हो। उसके बाद थर्ड टर्म के लिए आप इसको छुपा दो एंड देन राइट दिस, जो जैसा दिख रहा है उसको उसी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब जब इतना आपने लिख लिया, उसके बाद आप इधर क्रॉस लगाओगे। ये क्रॉस क्यों लगाते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इस a1 का c2 से मल्टीप्लाई करोगे और a2 को c1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, ये हर क्वेश्चन में करना होगा ये स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। इतना लिखने के बाद आप सारे क्वेश्चंस में इस फॉर्म में लिखोगे, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस। ये पैटर्न मैं बता रहा हूँ, पैटर्न के तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना, तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है। ये बीच में माइनस का साइन है बच्चों, ये भी मत भूलना। अब पहले ब्रैकेट में क्या करना है, पहले ब्रैकेट में b1 इंटू c2 करना है, b1 इंटू c2, और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b2 इंटू c1। ठीक है, पहले ब्रैकेट में
A1 इंटू C2 एंड दूसरे ब्रैकेट में A2 इंटू C1। पहले ब्रैकेट में A1 इंटू B2 एंड दूसरे ब्रैकेट में A2 इंटू B1। ठीक है, जब आपने इनको सॉल्व, देखो ये A1 B1 A2 B2 C2 C1 ये सब नंबर्स हैं, तो ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा, ये एक नंबर, ये एक नंबर, यहाँ नंबर, यहाँ नंबर। ठीक है, और ये सारे नंबर्स हैं, ये चारों नंबर्स होंगे। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ x होगा y होगा। ठीक है ना, x होगा y होगा। उसके बाद आ जाएगा x अपॉन कोई नंबर, क्योंकि ये नंबर सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, तो x अपॉन अ नंबर माइनस y अपॉन एक नंबर और 1 अपॉन कोई नंबर। ठीक है, अब जब आपको सॉल्व करना है आप क्या करोगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे। ठीक है, एक बार इन दोनों को इक्वल करोगे और एक बार बच्चों आप इन दोनों को इक्वल करोगे। ठीक है, एक बार इसको इसके साथ इक्वल करोगे, एक बार इसको इसके साथ इक्वल करोगे। जब इसको इसके साथ इक्वल करोगे तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, और जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो यहां से आप y की वैल्यू सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसलिए ये मेथड थोड़ा जल्दी से आंसर दे देता है। तो ये तरीका है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इक्वेशंस को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस फॉर्म में a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप क्लियरली देखोगे, विद साइन रखोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 को, बीच में प्लस होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह आप इसको रिप्रेजेंट करने के बाद a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 ध्यान रखना, फिर उनको इस पैटर्न में लिखना। पैटर्न कैसा, x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर x के नीचे लिखने के लिए इसको छुपाया, y के नीचे लिखने के लिए इसको छुपाया, z के नीचे और 1 के नीचे लिखने के लिए इन दोनों इसको छुपाया, और जो दिख रहा है वैसे वैसा कॉपी कर दिया। इसको छुपाया b1 b2 c1 c2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, फिर x अपॉन दो ब्रैकेट बीच में माइनस वाई अपॉन दो ब्रैकेट माइनस, और पहले ब्रैकेट में b1 इंटू c2, इसके पहले ब्रैकेट में a1 इंटू c2, इसके पहले ब्रैकेट में a1 इंटू b2, और दूसरे ब्रैकेट में इनका प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर इनको सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y मिलेगा। तो दिस इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मेथड कैसे है। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ठीक है, सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। ये आपकी दो गिवन इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखोगे, आंसर शीट में आप लिखोगे द टू गिवन इक्वेशंस आर, मैं वो पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे द टू गिवन लीनियर इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, इसको आप नंबर 1 कहोगे, इसको नंबर 2 कहोगे। उसके बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आप लिखोगे x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब क्या करना है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी कैन राइट x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। अब x के नीचे जब लिखना है तो x को छुपा दिया, बचा क्या, प्लस 2 एंड माइनस 3, प्लस 2 माइनस 3 एंड प्लस 1 माइनस 12। जब y के नीचे लिखना है तो मिडल वाली चीज को छुपाया, बना 1 2 1 माइनस 12, और थर्ड पार्ट के लिए आप थर्ड पार्ट को छुपा दो, तो 1 2 2 माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन, दो ब्रैकेट बीच में माइनस, दो ब्रैकेट बीच में माइनस, दो ब्रैकेट बीच में माइनस। फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो माइनस 24, सेकेंड ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 3, फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 12, सेकेंड ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में 4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा x अपॉन माइनस 24 एंड माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 3 माइनस 24 प्लस 3 इज माइनस 21 इज इक्वल टू
माइनस वाई अपॉन -12 एंड -2 is -14 and is equal to 1 upon -3 -4 -7। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है। अब आपको एक बार इस पार्ट, क्योंकि अब ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं, तो एक बार आप इस पार्ट को इससे इक्वेट करो। तो देयरफॉर अब यहाँ से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देयरफॉर x अपॉन -21 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 21 अपॉन 7 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा -y अपॉन -14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। माइनस से माइनस कैंसिल, ये एक माइनस रह गया, तो y आ जाएगा -14 अपॉन 7 दैट इज -2। तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड x की वैल्यू हो जाएगी +3। ठीक है बच्चों, therefore x is equal to 3 and y is equal to -2 is the solution। ठीक है, अब जब भी देखो, अब हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल सब पढ़ लिया। बच्चों जब भी इस टॉपिक का सवाल आएगा तो आंसर निकालने के बाद आप 2 मिनट के अंदर, ठीक है, अपनी गिवन इक्वेशंस में वो आंसर पुट करके चेक कर लेना कि आपने आंसर सही निकाला है कि नहीं। ठीक है, बस इतना सा कर लोगे तो आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे x की जगह 3 और y की जगह -2 आप पुट करके देखो रफ कॉलम में। ठीक है, दिस इज रफ में देखो, x की जगह +3, y की जगह -2। x की जगह +3 रखोगे तो 3, y की जगह -2 रखोगे तो -4। तो 3 - 4 इज -1, करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे पुट करो x की जगह पे 3 तो 6, और y की जगह पे -2 पुट करोगे तो -2 इंटू -3 इज +6। तो 6 + 6 इज 12। ठीक है, तो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, इसका मतलब दिस इज आवर आंसर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पूरा अपना सीख लिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। आपको जो भी डाउट, सजेशन या कोई भी चीज़ होगी आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।